राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग बजरंगबली के चरणों में बैठकर कुछ भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये बजरंगबली की कृपा का प्रसाद है। प्रसंग चल रहा है धनुष यज्ञ का। राघव धनुष तोड़ने के लिए चले हैं। सबकी मन की भावनाएं जनकपुर के लोगों की एक ही थी कि राम जी धनुष को तोड़ दें और हमारे मिथिला के मेहमान बन जाएं, इनसे हमारा नाता लग जाए। सो राम जी जब चल दिए तो सारे मिथिला वासियों ने अपने अपने जितने भी पुण्य किए थे, पूजा किए थे, पाठ किए थे, तीर्थ किए थे, व्रत किए थे, नियम दान जो भी कुछ किए थे, सबका फल उन लोगों ने मांगा अपने देवताओं से, अपने इष्ट से कि हे शंकर जी, हे गणेश जी, हे पार्वती मैया, अब तक का जितना मेरा पुण्य हो वो सब पुण्य इस धनुष के हल्का करने में लग जाए, धनुष हल्का हो जाए और राम जी तोड़ दें। कितना प्रेम है, अपने सारे पुण्यों को अर्पण कर दिया। सुनैना जी बड़ी बेचैन हो गई। रघुनंदन को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर सोचने लगी कि ये बालक बड़ा उत्साह में जा रहा है धनुष तोड़ने, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जैसे अन्य राजा लोग धनुष के पास गए तो जो भी धनुष के पास गया, जो भी धनुष के पास गया, सभी लोगों को वहाँ से उदास होकर लौटना पड़ा और सिर झुका के लौटे। कोई विजयी नहीं हुआ, सभी हार के लौटे और उनका चेहरा उतर गया। सुनैना जी सोच रही हैं कहीं ऐसा न हो कि मेरे राघव का मुखमंडल भी उदास हो जाए। ये नहीं चाहती, कहती है कि ना, और चाहे विवाह हो न हो ये तो भाग्य की बात है, लेकिन हमारे राघव का चेहरा खिला रहना चाहिए। ये जा रहे हैं धनुष तोड़ने, ये धनुष तोड़ने लायक हैं नहीं, कोमल हैं। कोई राजा जी को समझा देता कि इनको रोक देते, गुरु जी को समझा देता, गुरु जी ने आज्ञा दिया है रोक देते, ये धनुष के लायक नहीं। तो सखी ने समझाया। सखी ने बड़े मीठे शब्दों में महारानी सुनैना जी को समझाया कि महारानी जी, तेज वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दिया इतना बढ़िया बढ़िया एकदम सामने का कि सूरजमंडल देखने में कितना लगता है बड़ा, एकदम छोटा सा, एक गेंद की तरह बड़ा गेंद बस। और तेज कितना है कि तीनों लोक का अंधकार भग जाता है उनके उदय लेने से। तो तेजवान को देखने में छोटा हो तो छोटा नहीं मानना चाहिए। अंकुश देखने में छोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे से अंकुश को देख करके हाथी डर जाता है और महावत के बस में रहता है उसी अंकुश के बल पर। यद्यपि ये जड़ वस्तु है, इसमें तेज नहीं है कोई खास, लेकिन महावत के हाथ में जब है तो हाथी डरता है कि और कुछ तेज उसमें हो चाहे न हो, मेरे मस्तक पर वो मारेगा इस अंकुश से तो बड़ी हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हाथी डरता है अंकुश से। और कुंभज जी तो बहुत छोटे महात्मा,
और समुद्र को सो गए। ये तो आश्चर्य की बात है। वैसे राम जी देखने में छोटे हैं, लेकिन ये धनुष को तोड़ेंगे, कहने का मतलब इतना। तो सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विखाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर सुनैना जी को विश्वास हो गया। और जब विश्वास हो जाता है तब प्रेम होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को जान गई तो उनको विश्वास हो गया कि धनुष को तोड़ देंगे। जाने बिन न होई प्रतीति, जान गई कि महिमा को, कि ये धनुष ये देखने में छोटे हैं। इन्होंने कार्य भी किया है बड़ा बड़ा, बक्सर में ताड़िका को मारा है, सुबाहु को मारा है, मारीच को उड़ाया है, अहिल्या का उद्धार किया है। काम भी इनका बड़ा बड़ा सुना जाता है। तो इस दिखने में छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े काम किए हैं, धनुष भी तोड़ देंगे। ये ज्ञान हुआ राम जी के ऐश्वर्य का, महिमा का, बल का, तो विश्वास हुआ। जानकारी के बाद विश्वास होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, या प्रतीति के बाद प्रीति, तो मिटा विखाद बढ़ी अति प्रीति, प्रीति बढ़ गई। प्रीति तो पहले भी थी सुनैना जी की, अब बढ़ क्यों गई? एक तो महिमा को जानने से, दूसरी बात एक और भी हुई, सुनैना जी अब तक राघव को एक भोला भाला छोटा सा दुलारा प्यारा नैनों का तारा एक बच्चा समझती थी। अब प्यार बहुत था, शिशु सम प्रीति न जाति बखाने, खूब प्रेम खूब प्यार। लेकिन अब तो सखी ने उनकी महिमा बता दिया कि धनुष को भी तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे। तो अब यह जो सखी ने बताया कि धनुष को तोड़ेंगे, तो अब इनसे संबंध की आशा हो गई कि मेरी बेटी के दुल्हा बनेंगे, मेरे दामाद बनेंगे, मेरे आंगन में उतरेंगे दामाद बनकर, हमारा कितना सौभाग्य होगा। इसलिए प्रीति बढ़ गई, संबंध की आशा से प्रीति बढ़ गई, ऐश्वर्य को सुनने से प्रीति बढ़ गई, महिमा को समझने से प्रीति बढ़ गई। बढ़ी अति प्रीति, प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य जानना होता है। जितना ही कोई जानेगा उतने ही भगवान में विश्वास बढ़ेगा और भगवान में प्रीति बढ़ेगी। मानुष का ये संकेत है कि भगवान की महिमा को जानो, समझो। गुरुजनों के यहाँ बैठकर महिमा अगर जानोगे, प्रभु का जितना अधिक मात्रा में महिमा जानते जाओगे, उतना ही तुम्हारा प्रेम भगवान में बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास प्रेम को बढ़ाने के लिए इनकी महिमा, इनका ऐश्वर्य, इनकी गुणावली, इनके चरित्र सब जानना जरूरी है। मिटा विखाद बढ़ी अति प्रीति, प्रीति बढ़ने का एक और कारण ये भी पड़ा कि अभी तक तो सुनैना जी इनके सुंदर भोले भाले स्वरूप को देख करके मगन हो रही थी। मन में भावना आ रही थी कि मेरा ये दुलारा बच्चा है, अगर मेरी बेटी का दुल्हा बन जाता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन बीच में एक धनुष कठोर पड़ा हुआ है। लेकिन अब जब सखी ने समझा दिया कि धनुष को तोड़ देंगे, तब सुनैना जी के मन में आया कि मेरा दामाद खाली सुंदर ही नहीं, बलवान होकर के विवाह करेगा। खाली सौंदर्य और सुंदरता पर ही इनका विवाह नहीं होगा, बल्कि यहाँ तीनों लोग के वीरों पर विजय प्राप्त करके, विजय का तगमा लेकर के, विजय का सुजस प्राप्त करके तब विवाह करेंगे। तो हमारा दामाद सुंदर भी है, बलवान भी है, ये कितना बढ़िया हुआ। मणिकांचन जो कहते हैं इसको, हाँ,
मणि में सोने का कोई वस्तु लग जाए और चमक जाए। मणिकांचन जोग तो सुंदर तो हैं ही, अब मिथिला के रग रग में समा गए हैं। मिथिला के कोई ऐसा प्राणी नहीं जो जिसके हृदय में ये न समा गए। अब बलवान, अब बल इनका जब सुना कि ये बलवान भी हैं और धनुष तोड़ेंगे अपने बल से, तो मैया का प्रेम बढ़ गया कि अब तक मिथिलावासी इनको सुंदर समझ कर के प्यार कर रहे हैं, और जब इनका बल प्रकट होगा तब तो और आनंद हो जाएगा कि हम लोगों का पाहुन, हम लोगों का मेहमान खाली सुंदर सुकुमार नहीं है, बलवान और बड़ा भारी गुणवान है, ये प्रकट होगा। इसलिए बढ़ी अति प्रीति। किशोरी जी की हालत बड़ी दयनीय है। क्यों दयनीय है? कि अपने मन की बात किसी से कहती नहीं। जो मन की बात कह देता है कोई तो उससे थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई। और जो मन की बात किसी से नहीं कहता वो भीतर भीतर घुलते रहता है। किशोरी जी की हालत वही है। मन ही मन मनावे अकुलानी, मन में किसी से कुछ कहती नहीं, संकोच है, किसी से बोल कुछ नहीं करती। मन ही मन में शंकर भगवान को, पार्वती मैया को, गणेश जी को, श्री सब देवताओं को मना रही। सुर मनाव धरि धीर, सब देवताओं को मना रही हैं बड़ी धीरे धारण करके कि धनुष को आप हल्का कर दीजिए। नीके निरखी नयन भरी शोभा। पहले ऊपर में कहती हैं गणनायक वरदायक देवा। तीन गुण कहा, गणनायक, वरदायक और देवा। गणनायक का माने है कि आप ऐश्वर्यवान हैं, आप मालिक हैं, आप गणों के मालिक हैं, आप शक्तिमान हैं। अब वरदायक का माने आप दयालु हैं, वर देने वाले हैं। अब देवा माने आप दिव्य ज्ञान वाले हैं। तीनों होना चाहिए किसी भी देवता में, किसी भी इष्ट में। पहले उसमें गुण होना चाहिए सामर्थ्य का, और सामर्थ्य के साथ साथ उसमें दया चाहिए, और दया के साथ साथ उसको जानकारी चाहिए किसको क्या कमी है, किसको क्या हम दें। तो तीनों गणेश जी में दिखाया। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। एक इसका मतलब हुआ किशोरी जी आज भी गणेश जी का पूजन करके आ रही हैं धनुंजय की शाला में। आज तक मैंने आपकी सेवा किया है गणेश जी। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। चाप का जो भारीपन है वो थोड़ा कर दीजिए, चाप को हल्का कर दीजिए। राम जी इसमें आसानी से उठा ले। गणेश जी को मना लिया, शिव जी को मना लिया, पार्वती जी को मना लिया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। क्यों? कोई देवता बोल नहीं रहा है, कोई कुछ इनसे कह नहीं रहा है कि हाँ देवी तो अब शांत हो जाओ, हम अब हल्का कर देंगे, चाहे कुछ कर देंगे। तो देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। तब देवताओं को और देवताओं को भी, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का नाम मनाने में नहीं है, पार्वती का नाम है, शंकर जी का नाम है, गणेश जी का नाम है। सुर में सब देवता आ गए, जितने भी देव वृंद हैं
सबको मना रहे हैं, हे सूरज भगवान, हे विष्णु भगवान, हे देवाधिदेव सब देवता, आप हे देवराजेंद्र, सबको मना रहे हैं। आप सब लोग मिलकर हमारे राघव पर कृपा कीजिए, उनके बाहों में बल दीजिए और धनुष को हल्का कीजिए। आंखों में जल भरा हुआ है किशोरी जी के, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली, शरीर में पुलकावली है, आंखों में स्नेह जल भरा हुआ है। राघव को देखती हैं नीके राम जी थोड़ा नज़दीक चले आए, मंच से उतर के। आपको हम बता चुके हैं कि मंच जो है, जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही ठीक जनक जी महाराज बैठे हैं, और जनक जी के बगल में जनक जी के जितने संबंधी हैं उनका सुंदर महल इत्यादि बना हुआ है, वो लोग बैठे। अब महल के उधर बगल में किशोरी जी का स्थान है, उधर की तरफ, और उसके बाद फिर उधर की तरफ विश्वामित्र जी का स्थान है, और सामने में बेदी है धनुष रखने की। इसके बाद राजा लोगों का बैठने का जगह है। उसके बाद ये एक ही तरफ बैठे, चारों तरफ लोग नहीं बैठे, सब एक तरफ बैठे हैं। तो राजा लोग हैं पहले, उसके बाद उनके जो जितने जन हैं उनको बैठने का जगह है, पूर्ववासियों का बैठने का जगह इसके बाद है। इसके बाद सब महल हैं नारियों के लिए, ये बैठने का ढंग बनाया गया ऐसा। तो किशोरी जी जहाँ खड़ी हैं, जहाँ हैं बैठी हुई हैं, राम जी उधर से ही चल रहे हैं। मन से उतर कर राम जी धीरे धीरे किशोरी जी के कुछ नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता है, वहीं से चल करके धनुष के पास पहुंचना है। धनुष बीच में रखा हुआ है। तो अब बढ़िया से शोभा देखी राम जी की, नज़दीक आ गए। नीके निरख नयन भरी शोभा। तो जब बढ़िया से देखा शोभा को, तो कोमलता दिखाई पड़ी अंग प्रत्यंग में, सुकुमार अंग, एक एक अंग सुकुमार दिखाई पड़ रहे हैं। किशोरी जी क्षुब्ध हो गई तुरंत। पिता का प्रण याद आ गया, सुमेरी पितापन मन अति क्षोभा। फुलवारी में भी देखा था इन्होंने, नखसिख देख राम कै शोभा, तो सुमेरी पितापन मन अति क्षोभा, वहाँ भी बड़ी क्षुब्ध हुई थी और यहाँ भी क्षुब्ध हो गई पिताजी के प्रण को याद करके। और बड़ी मन में ग्लानि हुई कि हो पिताजी ने कैसा कठिन प्रण ठान लिया। आह तात, पिताजी आपने कैसा प्रण ठान लिया। आपने समझा नहीं कि इस प्रण से क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। और इस समाज में इनके मंत्री भी हैं, मंत्री लोग भी कोई नहीं समझाया। सचिव सब है सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। बुद्धिमानों के समाज में बुद्धिमान एक भी रहता है तो अनुचित नहीं होने देता है। यहाँ बुद्धिमानों का समाज जुटा हुआ है जनक जी के यहाँ, ज्ञानी लोग जुटे हुए हैं जनक जी के यहाँ। ऐसे समाज में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बालक ये सुकुमार राघव धनुष को कैसे तोड़ेंगे। कि ऐसा न हो मेरे प्यारे प्रभु का मुखमंडल उदास हो जाए, धनुष के पास जाकर इनसे न उठे, इनकी हार हो जाए, कितना हमको दुख होगा। अब इसके बाद इनका मुख तनि सा उदास होगा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं इनकी हार और इनका उदास होना सहन नहीं कर सकती। कोई सिखाता पिताजी को कि धनुष तोड़ने लायक नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं। बुद्ध समाज बड़े अनुचित, बुद्ध के समाज में
छोटा भी अनुचित नहीं होता, यह बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनुष कहाँ शरीर, मिलाती हैं किशोर जी। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोर। विधि कहीं भांति धरो धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के, यह आर्त हृदय का इतना बढ़िया दृश्य है यहाँ, आर्त हृदय का। किशोर जी आर्त हो गई हैं। आर्त व्यक्ति जो होता है वो सबका निहोरा करता है, कोई बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा। वैसी किशोर जी की हालत है। रहत नारत के चित चेतु, बड़ी दयनीय दशा इनकी हो रही है। कहती हैं कैसे मैं धैर्य धारण करूं। सिरस के सुमन के कन से कहीं हीरे के टुकड़े हो सकते हैं, हीरा में छेद हो सकता है? नहीं। हीरा बहुत कठोर होता है, वज्र की तरह। सकल सभा की मति भई भोरी, सारी सभा को देख करके किशोर जी निराश हो गई कि सभी सभा की मति बड़ी भोरी बन गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे शिव जी के धनुष, अब आपकी शरण में मैं हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करो धनुष महाराज, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो और राम जी के उठाने लायक हल्का बन जाओ। राम जी को देख लो। धनुष जी महाराज, आप राम जी को देखिए और इनके अनुसार होई हरुव रघुपति ही निहारी, इनको निहारिए, तब आपको इनकी कोमलता का ज्ञान होगा, उसके अनुसार आप हल्का बनिए। देख लीजिए, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेख जुग सै समझाही। किशोरी जी की हालत है, एक पलक गिर रही है तो युग के समान बीतता है, सैकड़ों युग के समान। इतना कष्ट बढ़ गया है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, प्रभु को देखती हैं फिर नीचे देखती हैं। आंखें इनकी कभी प्रभु को कभी नीचे, कभी प्रभु को कभी नीचे, कभी प्रभु, ये झूला की तरह। प्रभु चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन। बाबा फोटो लेते हैं किशोर जी के आँख का, कहते हैं कि बढ़िया आँख, बड़ी सुंदर लग रही है। कभी ऊपर देख रही है राम जी को, कभी नीचे धरती को देख रही है। दोनों ओर का देखना कैसा लगता है जी? राजत लोचन लोल, कैसे? हेलत मनसी जमीन जुगा, हैं? हेलत मनसी जमीन जुगा, जन विधु मंडल डोल। प्रभु चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, कैसे? धनु जनु विधु मंडल डोल। खेलत मनसिज, खेलत मनसिज मनहु जुगा। लग रहा है मानो विधुमंडल में मछली ना, मनसिज, खेलत मनसिज मीन जुग है। अब आगे ठीक बात। जनु विधुमंडल डोल, डोल खेलना मैंने, बोलो हिम्मत करो कुछ, डोल खेलना। हाँ वाह, ओ भगवान कृपा। झूला खेलना, जनु जैसे झूला पर कभी नीचे कभी ऊपर होता है आदमी, वैसे किशोरी जी की आँख कभी ऊपर कभी नीचे हो रही।
तो लग रहा है कि कामदेव की दो मछलियां विधुमंडल के अंदर डोल खेल रही है। किशोरी जी का मुख जो है वो चंद्रमंडल है, और दोनों नेत्र की पुतलियां, नेत्र जो है ये मछली है, क्योंकि मछली की आंख बड़ी सुंदर होती है, चमकती है वो। उसी तरह किशोरी जी की आंखें बड़ी सुंदर चमकदार हैं। लग रहा है कामदेव की दो मछलियां, माने किशोरी जी के दोनों नेत्र मछली, मुखमंडल विधुमंडल डोल खेलना वाले, कभी नीचे कभी, जैसे झूला पर आदमी कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, वैसे ही आंखें ऊपर होती हैं नीचे होती। बाबा से कोई पूछे किशोरी जी रो रही हैं और आपको उपमा सूझ रहा है, आप इतना बढ़िया उपमा दे रहे हैं रोने वाली किशोरी जी का। देखो गोस्वामी जी कवि हैं और सारे रहस्य के जानकार हैं कि दोनों की लीला हो रही है, इनका नित्य संबंध है, कभी बिछुड़न होता ही नहीं दोनों में। कबहू योग वियोग न जाके, कभी वियोग होता ही नहीं। दोनों सनातन जोड़ी है, सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग। ये गोस्वामी जी जानते हैं कि दोनों की छवि बराबर एक रस रहती है। लीला के लिए दोनों अलग हैं, लीला किशोरी जी अपना कर रही हैं, राम जी कर रहे हैं। ये लीला में चाहे रो रही हैं, चाहे वो दोनों कुछ भी हो रहा है, सब लीला में हो रहा है। तो लीला के रहस्य के जानकार जो होते हैं वो लीला के पात्रों को रोते देख करके रोते नहीं हैं, वो तो देख करके खुश होते हैं कि बढ़िया पाठ कर रहा, बढ़िया पाठ कर रहा। पर्दे में देखते हैं हम लोग, कोई रोने वाला पाठ हुआ और कोई खूब बढ़िया रो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि पाठ एक नंबर का चल रहा है, एकदम ठीक। सारे श्रोता एकदम आंसू बहा रहे हैं। तो श्रोता और दर्शक आंसू बहाएंगे, लेकिन जो उस नाटक के रहस्य को जानने वाला सूत्रधार है वो तो नाटक की खूबी देखकर प्रसन्न होगा। नाटककार की लीला को देख करके जितने बढ़िया लीला होगी उतने ही बढ़िया उसकी प्रसन्नता होगी, वो रोने में भी हंसेगा, इनाम देगा अपने पात्र को कि तूने बहुत बढ़िया पाठ कर दिया मंच पर। एक बार जब पहले पहल तुलसीदास की लीला हुई थी, पहले पहल बहुत पहले महाराज जी जब इस ग्रंथ की रचना किए थे तुलसीदास चरित नाटक का, उसमें जो रवि था, छोटा वाला रवि जो नैबाजार का है, वो बहुत छोटा बालक था, भी छोटा बालक था। इसी को तुलसीदास जी का पाठ दे दिया गया, छोटे तुलसी का मेरे हाथ धर दे चार दाने वाला जो पद है, इसी के जी में दे दिया गया। इतना बढ़िया पाठ किया ये। यदि हाथ हमारे धर दे कोई चार चने के दाने, कि जितने भी दर्शक थे सबके आंख से आंसू बहने लगा, सब रोने लगे, सब भाव विह्वल हो गए कि तुलसीदास जी की दशा देखकर। और बलियां वाले भैया जी एक थे, बड़े प्रेमी आते थे, अनुरागी, वो देखे तो उनको तो एकदम बिल्कुल इतना आनंद आया कि मंच पर तो नहीं पहुंच सके कोनो कारणवश। वो रवि को, रवि हमारे यहाँ आया था, प्रताप जी के यहाँ रहते थे हम, तो वहाँ आया था रवि, हमसे कुछ बात थी, कोई बात लीला की थी, वो आया था हमसे भेंट करने। भैया जी वहाँ पहुँच गए, अब पहुँच कर बोले, बेटा तूने पाठ इतना बढ़िया किया है कि हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम इसके लिए तुमको इनाम देते हैं। लगे उसको इनाम देने, वो बोला नहीं इनाम लेंगे हम। वो बड़ा प्रबुद्ध लड़का न है, बोला कि यहाँ इनाम हम क्यों लेंगे, आपको इनाम देना था तो मंच पर देते।
वहाँ की बात वो लीला स्वरूप में हम थे, वहाँ ले लेते। यहाँ तो हम अब तुलसीदास जी नहीं हैं, यहाँ तो हम अब रवि है, तो रवि इनाम नहीं न लेंगे तुलसीदास नहीं लिया। वो कहा कि ना, हम आप कोई इनाम देना था तो वहाँ देना था, यहाँ नहीं। मंच पर लीला होती है, मंच के वहाँ इसकी शोभा थी आपकी इनाम देने की। कहने का मतलब कि इनाम देते हैं लोग, कोई अगर लीला करके रुला दिया किसी को तो बड़ी खुश होते हैं दर्शक लोग कि बड़ा बढ़िया पाठ किया। तो किशोरी जी आज एक बिरही का पाठ कर रही हैं, एक आर्त का पाठ कर रही हैं, बड़ी बढ़िया पाठ कर रही हैं। आइए जानिएगा एक और बात कि नारी का पाठ एक नंबर का होता भी है, लीला में भी। लीला में भी नारी की लीला खाली जहाँ करा दी जाए तो वहाँ पर नारी लोगों को नकल करना बहुत आता है ना, खूब बढ़िया करके पाठ दिखा देगा लोग, क्योंकि इनका वो स्वाभाविक गुण है। जब चाहेंगी तब रो लेंगी, जब चाहेंगी तब हंस लेंगी। दूसरा कोई रोएगा तो आँख मलेगा तब रुलाई आएगी कि नहीं आएगी, कोई ठीक नहीं है। हम एक बार देवकी जी का पाठ लिए, हमको महाराज जी के वो उससे विद्यार्थी जीवन था शायद हमारा। हम पटना गए थे लीला देखने के लिए, तो जन्माष्टमी का महाराज जी लीला कर रहे थे, तो बोले देवकी जी तुम ही बन जाओ। तब अभी बच्चे थे, अभी मूछ भी नहीं आई थी, तो तुरंत हम देवकी जी बन गए। देवकी जी बना दिया गया साड़ी पहना के। अब मैं कन्हैया गोदी में ले लिए, और जब वसुदेव जी ले जाने लगे तो नेपथ्य में कहता है वो, रो रो वो रो वो रो। हम रोवे, कई सबको रोने आवे। हम कहे कैसे रोवे भाई, हमको अभी तो विद्यार्थी है, अभी तो हमारा कुछ ये सब लीला करने का ढंग वैसा आता नहीं, आजो नहीं आता है उतना बढ़िया ढंग। लीला करने में सब निपुण नहीं होते। तब वो नेपथ्य में हमारे पर्दे के पास बारंबार कहे, बसदेव जी छीन रहे हैं, जब तो रो, लड़का छीन रहे हैं तुम्हारा, हमको रुलाइए ना, हम रोवे कौन जी, खाली मुंह बना लिए कैसे हूँ। तो कहने का मतलब कि लीला में रोना होता है, हंसना होता है, वो कलाकार की कला मानी जाती है बढ़िया। तो हमारे किशोरी जी लीला करने में देखिए, इसीलिए देखिए राम जी का रहस्य कहीं कहीं खुल गया है, लेकिन किशोरी जी का रहस्य कहीं नहीं खुला है। खाली एगो राम जी जाने हैं कहीं कहीं इनको, एक राम जी जाने हैं थोड़ा कहीं कहीं इनकी महिमा को। जनकपुर में सब लोगों का सत्कार किया किशोरी जी ने बारातियों के लिए। जब बाराती पहुँचे जनकपुर में लोग, तो बारातियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। सोचा किशोरी जी ने कि हमारे पिताजी पर बड़ी भार पड़ेगा और सब बाराती का सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत रिद्धि सिद्धियों का आदेश दे करके और एक एक आदमी के लिए अलग अलग इंतजाम कराया किशोरी जी ने। विभो भेद कुछ को न जाना, सकल जनक कर करही बक। कोई नहीं जाना, बस ये महिमा रघुनायक जाने। एक राम जी जाने और कोई नहीं जाना। और सब बाराती लोगों के लिए अलग अलग घर, अलग अलग सेवक, अलग अलग हैं, सब तरह का इंतजाम। बिल्कुल एक एक सेवक अलग अलग है। कोई नहलाने वाला खड़ा है, कोई जलपान लेकर खड़ा है, कोई भोजन लेकर खड़ा है। आइए सरकार, लोगों ने कहा कि भाई बाप जनक जी, इतने लोगों का इंतजाम और सबका अलग अलग घर बना दिए, ये तो गजब हो गई। और सब रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार किशोरी जी का है। कहा कि मेरे पिताजी को नाम हो और हमारे सरकार के जितने बाराती हैं खूब प्रेम से रहें। तो किशोरी जी की महिमा को कोई न जाना, बस ये महिमा रघुनायक जाने। सब चित्रकूट पहुँचे, जितनी माताएं थी सब चित्रकूट पहुँच गईं। 700 माता हैं राम जी के, 700 रानी है दशरथ जी के, और 700 रानी पहुँच गई हैं। और किशोरी जी 700 अपने सासुओं की सेवा करने के लिए 700 रूप बनाया और सबका गोड़ दबा रही है, सबको
तेल लगा रही है, सबको नहला रही हैं, धुला रही हैं, सेवा कर रही है। कोई नहीं जाना, लखा न मरम राम बिन काहू, खाली वो राम जी जाने बस। तो किशोरी जी का नाटक इतना बढ़िया हुआ है कि इनके नाटक के रहस्य को कोई जाना नहीं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल जैसा जब नाटक जब आया वैसा किया इन्होंने, और खूब बढ़िया से किया। कोई लख नहीं सका कि ये नाटक कर रही हैं। यह इनकी अपनी किशोरी जी हैं ना, सब गुणों में श्रेष्ठ हैं, सब तरह की कला है इनमें। जगत जननी है, सब तरह की इनको कला भी है, सब तरह की शक्ति भी है, सब तरह का सामर्थ्य भी है। इसलिए तो किशोरी जी को महिमा जानते हैं हमारे गोस्वामी जी महाराज, इसलिए वो लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि किशोरी जी का नेत्र बड़े सुंदर लग रहे हैं नीचे ऊपर जाने में। इस विरह में भी कि श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी कर देते हैं। क्योंकि जानते हैं किशोरी जी तो तुरंत ही आनंदित होंगी और सरकार धनुष तोड़ेंगे, जुगल जोड़ी आनंद करेगी, सबको आनंद देगी। ये पहले ही से आनंद ले रहे हैं। तो खेलत मनुष्य जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, ये तो हो गया शोभा श्रृंगार। अब नीचे ऊपर क्यों देखती है? ऊपर में सरकार की झांकी देखती है, लज्जा लगने लगती है देखने में, सब गुरु जी लोग हैं। तो फिर लज्जा के मारे नीचे परछाई देखती हैं राम जी की, क्योंकि धरती में परछाई है राम जी की। धरती मिट्टी की नहीं है, मड़ी की धरती है। तो मड़ी में आईने की तरह उसमें होता है, या मड़ी में आपको दिखाई पड़ेगा फोटो। तो मड़ी में सरकार का चित्र देखती हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये दूसरा भाव ये है, किशोरी जी सरकार को संकेत करती हैं कि हे सरकार, आपने अवतार लिया है इस पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए। अब पृथ्वी का बोझा हमारे ही निमित्त उतरेगा, मैं ही निमित्त बनूंगी। तो हमको स्वीकार जल्दी कीजिए, हम हमारे स्वीकार करने के बाद अब अपना अवतार कार्य पूरा कीजिएगा। प्रभु ही चितई पुन चितव मही। दूसरा भाव ये है कि किशोरी जी अपनी माँ को दिखा रही हैं, प्रभु को देखकर। माँ पृथ्वी माता हैं किशोरी जी की, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। माँ से मानो कहती हैं कि अरे माँ तुम मेरी माँ हो और ये दुल्हा मुझे पसंद हैं, तो तुम हमारे इस विवाह में सहायता करो। माँ हो, तुम धनुष से को उठाने में नीचे से बल लगा देना। तुम धरती माता बल लगा देना नीचे से कि राघव तुम धनुष को उठा ले। तीसरी बात और भी है, तीसरी बात ये है कि किशोरी जी पृथ्वी को देख करके सरकार को संकेत कर रही हैं कि समझ लीजिए आप देर कर रहे हैं, धनुष को नहीं तोड़िएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप तो पूर्ण काम ब्रह्म हैं। चाहेंगे धनुष तोड़ेंगे, चाहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आपके मन की मौज है। तो अगर धनुष नहीं तोड़िएगा तो ये जान लीजिए या तो मैं आपकी बनूंगी और नहीं तो पृथ्वी में समा जाऊंगी, माँ की गोदी में चली जाऊंगी, बस जानी बस। प्रभु ही चिताई पुन चितो मही। पांचवी बात एक और भी है, सरकार को किशोरी जी संकेत करती हैं, सरकार इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपने कच्छप अवतार लिया, आपने नरसिंहा अवतार लिया, वामना अवतार लिया, कितना अवतार लिया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए।
और मेरे ऊपर भार पड़ा हुआ है, मैं दुख के भार से दब रही हूं। मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। इतनी मैं दुख की ज्वाला में जल रही हूं, दुख के भार से दब रही हूं, और आप देर कर रहे हैं प्रभु। पृथ्वी के विरुद्ध आपको पृथ्वी का भार उतारने में देर नहीं की है, और मेरे के लिए देर कर रहे हैं आप। ठीक है, प्रभु ही चिताई पुण्य चित वो मैं। प्रभु को देखकर पृथ्वी को देखती है। अनेकों भाव हैं, मानस के भावों का थाह नहीं है। प्रभु ही चिताई पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधुमंडल डोल। राघव अभी इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये आर्त हो करके चारों तरफ सब देवताओं को मना ली, पिताजी के स्मरण किया, फिर मंत्रियों का स्मरण किया, फिर बुद्ध समाज का स्मरण किया, फिर सारी सभा को देखा, फिर धनुष की शरण में गई। अभी भगवान चुपचाप चले जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। किशोरी जी ने देखा राघव की प्राप्ति कैसे होगी, कहीं से मुझे कोई संकेत मिल नहीं रहा है। आंखों के आंसू आंख में है, लज्जा के मारे नेत्र का जल नहीं गिरने देती है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी के नेत्रों के जल नेत्र के कोने में है। किस तरह से? जैसे कृपण का सोना कहीं गड़े रहता है, वो खर्च नहीं करता, जैसे परम कृपण कर सोना। नेत्रों के जल की उपमा सोना से दिया बाबा ने, क्योंकि भगवान के प्रेम के जल जो होते हैं उनकी बड़ी कीमत होती है। भगवान के प्रेम के आंसू सबके आंखों में नहीं होते। सबके आंखों में सांसारिक ज्वाला के आंसू हैं, सांसारिक दुख के आंसू अधिकतर हैं। बहुत हुआ तो करुण प्रसंग के आंसू भी लोगों को आते हैं, सांसारिक लोगों को भी आते हैं। कोई करुण प्रसंग हुआ, कोई विरह का प्रसंग हुआ, वहाँ उनके नेत्रों में जल आता है। वो भी महत्व है भगवान के अगर लिए करुणा आई तो। लेकिन एक प्रेम का जल जो करुणा का प्रसंग हो तो भी आएगा, करुणा में भी प्रेम होगा। और भगवान के श्रृंगार का प्रसंग आएगा, खूब विवाह का, वहां भी आंसू आएगा। हाँ, वहां भी आंसू आएगा। अब क्योंकि विवाह हो रहा है और भगवान का दुल्हा का रूप देख करके आपको आंसू कहाँ आ रहा है? राम जी का वनवास देखकर आंसू आता वो ठीक था, लेकिन यहाँ क्यों आ रहा है? अरे भैया, वनवास में तो करुणा का आंसू है और यहाँ दुल्हा सरकार के छवि का आंसू है। छवि में जब प्रेम होगा, रूप में जब प्रेम होगा, रूप का जब ध्यान होगा तो नेत्र बरसेंगे। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। राम रूप नख सिख सुभग और उमा समेत पुरारी। राम का रूप नख सिख देख रहे हैं शंकर जी, और शरीर पुलकित है, नेत्र में जल है। तो विवाह में भी आंसू आएगा, करुणा में भी आंसू आएगा, वनवास में भी आंसू होगा, राजगद्दी में भी, विवाह में भी। जो प्रेमी है उसको सब जगह नेत्र जल सजल रहेगा हमेशा।
प्रेम है ठाकुर से तब। तो किशोरी जी तो अनन्या है रघुनंदन की, अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रिया है, क्या कहना। इनके नेत्रों में जल, लेकिन जल को गिरने नहीं दे रही है, लज्जा के मारे कि कोई कहेगा कि रो रही है। देखो दुनिया का जानेगा प्रेम का आंसू, वो कहेगा रो रही है देखो, तो हंसी उड़ाएगा लोग कि देखो दुल्हन रो रही है, राजकुमारी रो रही है, दुष्ट लोग बैठा हुआ है, दुष्टों का मंडल बैठा हुआ है, ये लोग गलती अनुमान लगाएगा, ये लोग तो बढ़िया अनुमान लगाने वाला, बड़ाई करने वाला किसी का है नहीं दुष्ट लोग। तो यहाँ सब तरह के समाज में आंसू गिरेगा तो अपने प्रेम को छिपाती हैं। ये भी कारण है कि प्रेमी लोग अपने प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं होने देते। प्रेम को जितने छिपाया जाएगा उतने ही उसमें वृद्धि होगी। प्रेम छिपाने की वस्तु है, छपाने की नहीं। तो किशोरी जी अपने प्रेम को छिपाने के लिए आंख के आंसू गिरने नहीं दे रही। प्रिय पाहुन के प्रति प्रीति बधू, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही। अभिलाष उमंग तरंगिनी के, तट से न बढ़ी तट में ही रही। दीर्घ बिंदु घटा ही नहीं बरसी, दीर्घ संपुटि के पुटि में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। किशोरी जी सकुची अपनी बेचैनी को देखकर, मेरी बेचैनी को कोई लख कर मेरे प्रेम को लख न ले, इसलिए सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी। अधरी धीरज प्रतीत हो रहे, यानी किशोरी जी ने अब विश्वास को जमाया दिल में, धीरज धारण करके। क्या विश्वास जमाया कि हमको सरकार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि तन मन वचन मोर पन साचा, तन मन वचन रघुपति पद सरोज चितराचा। रघुपति तो भगवान सकल उरवासी, तो करहि मोहि रघुवर कई दासी। करहि मोहि यहीं के यहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलईन कछु संदेहु। विश्वास जमाती हैं दिल में। वेद का एक सिद्धांत है, वेद में ये कहा गया है कि प्रेम का आकर्षण ऐसा विचित्र है कि सच्चा प्रेम जहाँ हो जाएगा, जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होगा वह उससे मिल जाएगा। प्रेम का एक ऐसा अपना गुण है कि प्रेम मिला देगा, लेकिन सच्चा प्रेम हो तब, सत्य स्नेह हो अगर, तो वह ब्रह्म से मिला देगा।
सच्चे प्रेम की परिभाषा किशोरी जी बता रही हैं कि तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितु रचा। तन से मन से वचन से हमारा प्रण सच्चा है, राम जी के चरण में मन लगा हुआ है। राम जी के चरण में मन भी लगा हुआ है, राम जी के चरण की महिमा और चरण के ही गुणगान में जिह्वा लगी हुई है, और राम जी के चरणों में लपटने के लिए तन व्याकुल है। ये तीनों, मन लगा हुआ है दिन रात चरणों में, और जिह्वा गुणगान कर रही है उन्हीं चरणों की, और तन उन्हीं चरणों में लपट जाने के